नमस्कार बच्चों। कल हमने कक्षा 7 में अध्याय शुरू किया था चिड़िया की बच्ची, जिसमें हमने ये पढ़ लिया था कि जो माधव दास है वो एक चिड़िया को अपने बगीचे में आया देख उससे इतना प्रभावित होता है कि अपने पैसे का रोब दिखाकर, पैसे का लालच देकर उसको माला माल करने के लालच में अपने पास रोक लेना चाहता है, क्योंकि उसका घर सूना था और चिड़िया के आने से उसके घर में जो है थोड़ा सा रौनक लग गई है। चिड़िया की जो मीठी आवाज़ है उसके घर में गूंज रही है और उसको अच्छी लगती है, जिसके कारण वो चिड़िया को रोक लेना चाहता है। लेकिन वो चिड़िया की बच्ची अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है और उसको कहती है, उसके लालच देने के बाद, कि सेठ जी मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ बाट देखती होगी। बाट देखना यानी इंतज़ार करना। तो यहाँ तक हमने इसे पढ़ लिया था। अब हम आगे का अध्याय पढ़ते हैं। सेठ उस चिड़िया को कहता है, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनमें उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया। तैने यानी तुमने, चित्त यानी मेरा मन, प्रसन्न यानी खुश। तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, ये क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई पंक्ति है। इसका अर्थ है कि तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। यानी जब उसे लगता है कि चिड़िया जो है वो धन के लालच में नहीं आ रही, तो वो सोने के लालच में नहीं आ रही, तो उसे वो प्रकृति का लालच दिखाकर, फूलों का रंग दिखाकर उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर ये माँ क्या होती है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? क्योंकि माधव दास को खुद को रिश्तों का ज्ञान नहीं है, रिश्तों का उसको सुख नहीं मिला है, वो रिश्तों को अहमियत नहीं देता है। तो चिड़िया को भी कहता है कि तेरे सामने, कि इस बहार के सामने, खिले हुए फूलों के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसे रंगीन देह, देह यानी शरीर। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने में मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। अब वो माधव दास जो है वो इस चीज़ को मानता है कि पैसा देकर कोई भी सुंदरता, कोई भी सुंदर वस्तु खरीदी जा सकती है। वो चिड़िया की भावनाओं को भी खरीदना चाहता है, उसको ये कहकर कि तेरी इतनी सुंदर देह है, तेरा शरीर इतना सुंदर है, तू घोंसले में रहने लायक नहीं है। तू माँ को छोड़, मैं तुझे सोने का पिंजरा बना कर देता हूँ, तू मेरे पास आकर रह, क्योंकि मैं तुझे इसलिए सोने में तोलना चाहता हूँ कि मुझे तूने खुश किया है और मुझे तुम्हारी जो खुश करने की जो बात है मुझे बहुत अच्छी लगी है। सेठ ने कहा, चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। अब चिड़िया क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है और एक बच्चे के लिए उसकी माँ का क्या महत्व होता है ये आप सब अच्छी प्रकार जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माँ के बिना आपका जीवन कुछ भी नहीं है, अधूरा है। सेठ मुझे रात मत करो, क्योंकि सांझ हो चुकी है, रात ढलने लगी है, चिड़िया को जल्दी है, तो वो उसको विनती करती है कि मुझे देर मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। अब वो उसे लालच दे रहा है बगीचे का। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में एक ही पलक झपकते हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। अब चिड़िया को सेठ की होशियारी का नहीं पता था। उसके बगीचे में एक बटन था, तो जो नौकर चाकरों को बुलाने के लिए उसने लगा रखा था, वही बटन दबा के एक नौकर को उसने तुरंत बुला लिया। सेठ कहते रहे, इधर उसने चिड़िया को बातों में लगाए रखा। तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज़ आना।
ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। यानी दास को इशारा कर दिया कि मैं इसको बातों में लगाता हूँ, तो चुपचाप इसको पकड़ ले छल कपट से। सेठ कहते रहे, चिड़िया से बात करते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब चिड़िया की भी उसकी बातों में आ गई है, वो उसको जवाब दे रही है, 2 भाई बहन, 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। उजेला यानी उजाला। क्षेत्रीय भाषा में कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोला जाता है और यहाँ उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई है, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी सी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। अब चिड़िया को भी कुछ महसूस हुआ कि कहीं गड़बड़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी। वो चौकन्नी होने की कोशिश कर रही थी। तब सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो, यानी मुझसे डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी यानी भटक जाऊंगी, मुझे पता नहीं चलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ यानी उसे एहसास हुआ, उसे पता चला कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। यह चिचियाना शब्द का अर्थ है चिल्लाना। अब हर भाषा में हर जानवर की अपनी भाषा होती है और उसके जैसे हाथी चीखता है तो उसको चिंघाड़ना कहते हैं, शेर जो चीखता है तो उसे गर्जना कहते हैं, इसी तरह चिड़िया जो चीखती है उसे चिचियाना कहते हैं। तो चिड़िया चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी आ ना सकी। हुआ क्या था कि नौकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो जतन करने से जैसे ही उसका सख्त हाथ चिड़िया की देह को लगा, चिड़िया चौकन्नी हो गई और उसके हाथ से छूट गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ये कहकर रोने लगी। सुबकना यानी हिचकोले ले लेकर रोना, जैसे हिचकी ले लेकर रोना, जिसको आप समझ सकते हैं, सुबकना। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कर माँ को छाती से और चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, और सुबकती रही। ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मींचकर उसकी छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। अब इस पैरे में आप चिड़िया की भावना को समझिए कि चिड़िया एक छोटी सी बच्ची है। आप बच्चे जब आप छोटे थे तब आप अपनी बात को याद कीजिए, बचपन की बात को, या अपने छोटे भाई बहन की उदाहरण भी आप ले सकते हैं कि कहीं किसी बात से वो डर जाएं, तो किसी बात से कोई बच्चा मार दे, कहीं गिर जाएं, तो वो दौड़ते हुए कांपते हुए डर के अपनी माँ की गोद में आकर छुप जाते हैं, माँ के आंचल में मुंह छिपा लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब उन्हें दुनिया का कोई दुख उन्हें जो है महसूस नहीं हो सकता। वो सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं अपनी माँ की गोद में। अपनी माँ के पास जब बच्चा आता है तो उसकी गोद में उसकी पूरी दुनिया सुरक्षित महसूस करता है। तो उसका मन करता है कि जो आंखें मीचकर वो सो जाए और आंखें ना खोले, क्योंकि माँ की गोद में कोई डर भी उसको नहीं सताता। तो यही चिड़िया की बच्ची का हाल था और ये भावना सेठ माधवदास को कभी भी समझ में ना आ सकी, क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ को, हर भाव को, हर व्यवहार को पैसे से खरीदने में जो था इंटरेस्टेड था। पैसे के बदले हर चीज़ खरीदने में विश्वास रखता था, लेकिन भावनाओं को वो नहीं खरीद सकता था। ये सेठ माधवदास को समझ नहीं आ सकता था। तो ये कहानी है बेटा, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी का मर्म भी आप समझ गए होंगे। इस कहानी को आप वीडियो को 2-3 बार सुन के इस कहानी को भाव के समझने की कोशिश कीजिए। आज का अध्याय यहीं तक। धन्यवाद।